पिछले पार्ट में हमने देखा था कि चेन युवान और वो लड़की एक मॉल जाते हैं और चेन युवान पूरे मॉल को खरीदकर उसी लड़की के नाम करने की बात कहता है। ये सुनते ही वहां मौजूद सबकी फट जाती है, सब हैरान रह जाते हैं। वहीं उसी मॉल में उसकी एक्स भी मौजूद होती है और जब उसे ये पता चलता है कि चेन युवान एक दूसरी लड़की को इतना कुछ दे रहा है तो उसकी तो और जोर से फट जाती है। वो वहीं खड़ी खड़ी कांपने लगती है, आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और बिना कुछ बोले वो रोते हुए वहां से भाग जाती है। अब आगे उसने अपना ब्लैक कार्ड निकाला और कहा कि अगर कागजात सही हुए तो 2.6 बिलियन थोड़ी देर में उनके अकाउंट में होंगे। थोड़ी देर बाद हर कोई ताली बजा रहा था, एक कॉन्ट्रैक्ट सील हो गया। फिर हमारे लड़के ने कहा कि वह सिर्फ एक निवेशक है क्योंकि असली मालिक मिस रुयू हैं। हर किसी ने उन्हें बधाई दी और वह शर्मा गईं, यह सोचकर कि क्या यह एक बॉस की जिंदगी है। आगे हम एक मेट्रो का सीन देखते हैं। रुयू ने पूछा कि तुम्हारी फरारी कहां गई, पर चैन युवान ने वो पिछली पार्ट में फरारी उस पीली बाल वाली हीरोइन को दे दिया था। चैन ने कहा कि रोजमर्रा की जिंदगी पसंद है और इस तरह उनके साथ अधिक समय बिताना अच्छा है। तब रुयू ने पूछा कि क्या वह ग्वेनन नाम की किसी महिला को जानते हैं। ये वही लड़की है दोस्तों जिसको फरारी दी थी हमारे हीरो ने। रुयू ने बताया कि क्या वह ग्वेनन के पुरुषों के साथ विवादों की अफवाहों के बारे में जानते हैं। चैन ने मना किया, लेकिन उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। हमारा लड़का पसीना बहा रहा था, यह कहते हुए कि यह जानना दिलचस्प था। लड़की ने पूछा कि क्या समस्या है और चैन ने कहा कि सबवे में बहुत गर्मी है। थोड़ी देर बाद चैन युवान ने अलविदा कहा, यह सोचते हुए कि उन्हें यह जेल जैसा लगा और वो बाल बाल बच गया। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या रुयू शक कर रही थीं। तभी उसके दोस्त ने उन्हें फोन किया और कहा कि बिंगी 6 घंटे से हॉस्टल के बाहर उनका इंतजार कर रही है। पिछली रात पुलिस ने चैन युवान और पिंकी को स्टेशन ले गए थे। चैन युवान तो घर चला गया था, पर यह लड़की वहीं वेट के रही थी। फिर चैन युवान वहां आया और लड़की दौड़कर उनके पास आई और उन्हें गले लगा लिया। हर किसी ने टिप्पणी की कि यह असंभव है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वह महिलाओं की प्रेमी है, लेकिन वह उनसे चिपकी हुई थीं, यह कहते हुए कि उन्हें सिर्फ इसी तरह सुरक्षित महसूस होता है। चेन युआन ने पूछा कि क्या समस्या है और उन्होंने उनसे दूर न हटने के लिए कहा कि वह उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थीं। तो दोस्तों, आप सब मेरे वीडियो का इंतजार करते हो और आप सब मेरे अपने भाई लोग हो। मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या मैं हर 2 दिन में पूरा अगला पार्ट डालूं जो करीब 1 घंटे का हो, या फिर रोजाना 20 से 25 मिनट का वीडियो डालूं? कमेंट में जरूर बताना कि आपको कौन सा तरीका बेहतर लगेगा। वीडियो एडिट करने में काफी समय लगता है भाई लोग, तो आप ही बताओ कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। आप लोग जो बोलोगे वही करूंगा। अचानक बारिश शुरू हो गई और लोग आश्रय के लिए भागे। हमारे लड़के ने उनकी ओर मुड़कर कहा कि उन्हें बारिश से बचने के लिए जगह ढूंढनी होगी। अगले ही पल वे छात्रावास के रूम में थे और उनके दोस्त हैरान थे। वह एक कुर्सी पर बैठ गईं और देखने में क्या ही तो लग रही थी। अचानक उन्होंने पूछा कि उनकी कपड़ों की टोकरी में लड़की के अंडरवर्ल्ड क्यों हैं। चैन युआन ने ज्यादा चिंता नहीं की और कहा कि वह उसे घर छोड़ देगा। रास्ते में चैन ने पूछा कि क्या वो कंपनी के लिए आई थी। लड़की का मुंह बन गया और बोला कि हां, यह सब कंपनी के लिए था, इसीलिए वह वहां थी। लड़की ने बताया कि वो मैसेज करना चाहती, लेकिन उसके पास उनका नंबर नहीं था। क्या वह उन्हें नंबर दे सकते हैं? चैन युआन ने कहा कि यह कोई समस्या नहीं है, वह जब चाहें उनसे संपर्क कर सकती हैं। उन्होंने पूछा कि क्या वह केवल फाइनेंसिंग के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन लड़का बोलता है कि चिंता मत करो, वह कल कंपनी की जांच करेंगे। वह बेचारी लड़की बार बार सोच रही कि वह यह सब करने के लिए वास्तव में एक बुरी औरत है, लेकिन जब वह चैन के करीब थी तो उन्हें सुकून महसूस हो रही थी, क्योंकि चैन युआन तो कीकी का बॉयफ्रेंड है। जब कीकी को पता लगेगा तो क्या होगा? अगले दिन उन्हें रुयू का एक संदेश मिला जिसमें कंपनी का फंड प्राप्त करने में मदद मांगी गई थी, लेकिन उनसे कहा कि अब जब वह बॉस हैं तो किसी और को प्रभारी बना दें, क्योंकि उनके पास करने के लिए चीजें थीं। वह बिंगू के साथ कार में था। हमारा हीरो सोच रहा था कि रात के बाद वह फिर से गुस्सा क्यों लग रही थी। बिंगू ने निष्कर्ष निकाला कि वह दूसरे लोगों के रिश्तों में शामिल नहीं हो सकती,
क्योंकि किकी और चैन दोनों लवर है और वो बीच में नहीं आना चाहिए। चैन ने सूचित किया कि वे जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन ट्विंस ये था कि बिंगू की कंपनी का ऑफिस रुयू की बिल्डिंग में था। चैन ने पूछा कि क्या कंपनी वास्तव में वहीं स्थित है और बिंगू इसकी पुष्टि की। अब वह मुसीबत में थे। अगर रुयू ने उन्हें देखा तो वह अधिकतम अनुकूलता खो देंगे जो उन्होंने पहले ही हासिल कर ली थी। कोई विकल्प न होने पर वह लिफ्ट की ओर गए जो रुयू के अंदर होने पर खुली। उन्होंने पूछा कि आज सुबह उन्हें ऐसा क्या जरूरी काम था। अंदर एक अजीब चुप्पी थी। हमारा हीरो शांत रहने की कोशिश कर रहा था, यह कहते हुए कि वह तनाव का कोई संकेत नहीं दिखा सकते। फिर उन्होंने बिंगू का परिचय दिया और कहा कि वह प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्पोफिश कंपनी में काम करती हैं। वह बिंगू की ओर मुड़े और रुयू का परिचय पूरी बिल्डिंग की मालिक के रूप में दिया। बिंगू प्रभावित हुई कि इतनी कम उम्र की महिला इतनी बड़ी जगह की मालिक है। उन्होंने अपना परिचय दिया और कहा कि उनसे मिलकर अच्छा लगा। हालांकि रुयू ने बस घूर कर देखा और नमस्ते कहा। उन्हें यह बहुत संदिग्ध लगा कि इतनी खूबसूरत महिला चेन युआन के साथ थी। भले ही वह जानती थी कि वह बेवफा था, वह इतने बेशर्म नहीं हो सकते थे। एक बार जब वह किराए वसूल लेंगी तो वह उससे निपटेंगी। तब बिंगू लिफ्ट से बाहर निकल गईं और कहा कि वह कंपनी के बॉस को बुलाएंगी और उन्हें इंतजार करना चाहिए। हमारे हीरो नहीं चाहते थे कि वह जाए, यह जानते हुए कि अब उन्हें अपमानित होना पड़ेगा। अब वह रुयू की ओर मुड़े और कहा कि वह कुछ समझाना चाहते हैं, लेकिन वह मूर्ख बनने के मूड में नहीं थी और उन्होंने उनसे बोलने को कहा। उन्होंने रुयू के कान में फुसफुसाया कि वह बिंगू से सावधान रहें, यह कहते हुए कि वह स्कूल में महिलाओं की एक जानी मानी प्रेमी थीं और उन्हें लुभाने की कोशिश कर सकती थीं। उन्होंने पूछा कि क्या यह सच है और उन्होंने पुष्टि की कि स्कूल में सभी को पता था। इसके साथ ही उन्होंने चेन युआन को बुलाया और वह गए। हालांकि रुयू को उन पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी पुष्टि करने के लिए किसी को ढूंढने की जरूरत है। उन्होंने यूनिवर्सिटी से जान पहचान वाले कुछ लोगों को फोन करने का फैसला किया। जब लड़के ने नंबर देखा तो वह हैरान था, यह सोचकर कि उसने किसे नाराज किया है कि उसे उनका फोन आया। जब उन्होंने जवाब दिया तो उन्होंने पूछा कि आराध्य सहपाठी किस बारे में बात करना चाहती हैं। उन्होंने बिंगू के बारे में, अफवाहों के बारे में पूछा। उन्होंने उल्लेख किया कि लोग कहते थे कि छात्र परिषद उनका खेल का मैदान था। रुयू उत्साहित हो गईं, यह सोचकर कि चेन युआन ने झूठ नहीं बोला था। दोस्त ने पूछा कि क्या वह उसी चेन युआन के बारे में बात कर रही थीं जिसे वह जानता था। हालांकि उन्होंने बस उन्हें धन्यवाद दिया और फोन काट दिया। वह लड़का गुस्सा हो गया, यह कहते हुए कि उसे चेन युआन किस तरह का इंसान है इस बारे में उन्हें सूचित करने की जरूरत है। उन्होंने कुछ संदेश भेजने की कोशिश की लेकिन ब्लॉक हो गए। बेचारी रुयू उत्साहित थीं, यह सोचकर कि चेन युआन ने वास्तव में झूठ नहीं बोला। जब लड़के ने ढेर सारे संदेश भेजने शुरू कर दिए तो उन्होंने उसे ब्लॉक कर दिया। फिर चैन बिंगू के कंपनी के मैनेजर के साथ एक लचीले सूट में मीटिंग में उसने कंपनी के सभी नंबरों की जांच की। हमारा हीरो वहां सिर्फ पैसे खर्च करने के लिए था, इसलिए उसे इसमें दिलचस्पी नहीं थी। उसने अपना हाथ उठाया और कहा कि वह पहले ही अच्छी तरह से समझ चुके हैं क्योंकि बिंगू ने कंपनी के बारे में समझाया था। उसने उससे बस कंपनी की कीमत बताने को कहा। मैनेजर झिझकी, यह जानते हुए कि उसके पास शक्ति थी जो तर्क को धता बताती थी। वह जानती थी कि उसकी कंपनी 1 बिलियन की है और उसे कम से कम 100 मिलियन के निवेश की जरूरत है। उसने 1 बिलियन कहा और हमारा हीरो हैरान था। उसने सोचा कि क्या उसने बहुत ज्यादा मूल्य बताया था। चेन युआन ने पूछा कि क्या उसने इतना कम मूल्य बताने के लिए वास्तव में इतना समय लिया था। फिर उसने कहा कि वह 1 बिलियन में 29% खरीदेंगे, लेकिन एक शर्त थी। मूल्य बहुत अच्छा था, इसीलिए वह जानना चाहती थी कि शर्त क्या थी। मैनेजर ने सोचा कि वह उसके लिए कुछ ऐसा करने की कोशिश करने के लिए बहुत बूढ़ी थी, लेकिन अगर उसने बहुत जोर दिया तो यह कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। उसने खुलासा किया कि शर्त यह थी कि सभी शेयर बिंगू के नाम पर स्थानांतरित कर दिए जाए। थोड़ी देर बाद वह कमरे से चले गए और वह हक्की बक्की रह गईं। बिंगू ने पूछा कि बातचीत कैसी रही। हमारे हीरो ने कहा कि उसने बहुत अच्छा काम किया
और उसे जल्द ही पदोन्नति मिलेगी। उसने कहा कि वह उसके लिए वहां नहीं थी और पूछा कि वह क्या योजना बना रहे थे। उसे यकीन था कि जिस तरह से उसने रुयु के साथ व्यवहार किया, उनके बीच कुछ चल रहा था। उसे सावधान रहना चाहिए क्योंकि किकी उसकी दोस्त की सच्ची भावनाएं थीं, लेकिन वह विचारशील थीं, यह सोचकर कि उसकी योजनाएं क्या थीं। चेन युआन ने पूछा कि उसे साइकोपैथिक दिखने वाली किसी महिला को क्यों चुनना चाहिए। उसने कहा कि वह सबको चाहते हैं। वह चौंक गई और पूछा कि यह किस तरह का व्यवसाय है। उसने एक खलनायक जैसा चेहरा बनाया और पूछा कि क्या यह गलत था। तब उसने कहा कि उसने अपना अश्लील अंदाज प्रकट कर दिया है। यह सोचकर अविश्वसनीय था कि उसने कुछ और सोचा था। चेन युआन ने कहा कि वह इस तरह से व्यवहार कर रही थी, लेकिन कल उसने उन्हें बाहों से पकड़ने और अपने घर आमंत्रित करने का साहस किया था। उसने उससे पूछा, क्या वह जानना चाहती थी कि क्या वह आखिरकार उन्हें चुनेंगे। किकी की दोस्त होने के नाते उसे कल उनके साथ फ्लर्ट नहीं करना चाहिए था। उसने उनसे कहा कि जो कोई इस तरह से व्यवहार करता है, उसके पास उन पर निर्णय लेने का कोई नैतिक आधार नहीं है। बाहर हमारे हीरो खुद को दुनिया के शीर्ष पर महसूस कर रहे थे। उन्हें वह नैतिक सबक देना आनंददायक रहा था। वह सोच रही थीं कि क्या वह वास्तव में पाखंडी हो रही थीं, और निष्कर्ष निकाला कि कल उनके साथ फ्लर्ट करने के बाद वह उन्हें कोई सबक नहीं सिखा सकती थीं। कुछ लड़के गुजरे और घोषणा की कि मैनेजर ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। अब वह समझौते के परिणाम के बारे में चिंतित थीं। मीटिंग रूम में किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि मैनेजर क्या कहेंगी और बिंगू भयभीत थीं। मैनेजर आईं और घोषणा की कि उस दिन से नई उपाध्यक्ष बिंगू होंगी। वह भ्रमित थीं, यह सोचकर कि उन्हें पदोन्नत क्यों किया गया था। अन्य कर्मचारी गुस्सा थे, खासकर जब से उसने बस एक हफ्ते पहले काम करना शुरू किया था। मैनेजर ने कहा कि इस मामले में उसका कोई कहना नहीं है, क्योंकि बिंगू एक कुशल धनी महिला थीं, जिन्होंने कंपनी में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसने कॉन्ट्रैक्ट पेश किया जिसमें दिखाया गया था कि बिंगू के पास कंपनी के 29% शेयर थे। इसके साथ कोई भी कुछ भी सवाल नहीं कर सकता था। मैनेजर ने मन ही मन सोचा कि चेन युआन काफी बॉस थे। इतने युवा और आधी कंपनी खरीद रहे थे। लोगों ने टिप्पणी की कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बिंगू के पास इतना पैसा था। मैनेजर ने अपना हाथ उठाया और सभी को उसके लिए ताली बजाने को कहा। बिंगू भावुक थीं, यह सोचकर कि क्या यह चेन युआन का काम था। उसे याद आया कि उसने पूछा था कि उसे कैसे यकीन है कि वह उन्हें नहीं चुनेंगे। वह शर्मा गईं और जुनूनी महसूस करने लगीं, यह सोचकर कि इससे यह साबित होता है कि उसने आखिरकार उन्हें चुना। उसने 5 अनुकूलता अंक हासिल किए, फिर 5 और 95 तक पहुंच गईं। अब वह चेन युआन की चापलूस थीं और उसने 35 शक्ति अंक हासिल किए। चूंकि उसने उन पर 1 बिलियन खर्च किया था, उसे 100 मिलियन वापस मिले। हमारे हीरो आत्मविश्वासी थे, यह कहते हुए कि खर्च करने की रणनीति होना सबसे अच्छी योजना थी। जब वह सब कुछ ऐसे ही फेंक रहे थे तो उसने न तो ज्यादा खर्च किया और न ही ज्यादा हासिल किया। लेकिन अब जब उसने कदम दर कदम योजना बनाई तो वह बहुत ज्यादा निवेश करने में कामयाब रहे और लाभदायक निकले। उसी क्षण उसका फोन बजा। यह गु जेनन थी जो रो रही थी और पूछ रही थी कि क्या वह बेवकूफ है। उसने पूछा कि क्या समस्या है, तो उसने बताया कि पुराना डायरेक्टर फिर से कुछ लोगों को पैसे देकर उसके बारे में बुरा भला कहलवा रहा है। पूरी इंडस्ट्री उसे कोस रही है और एक बार फिर उसकी पब्लिक ओपिनियन, जनता की राय के खराब कर रही है। युआन हैरान रह गया। कौन था वो कमीना जिसने उसके पलटवार को पलट दिया। उसने 20 करोड़ खर्च कर दिए थे और फिर भी इन लोगों ने राय को फिर से बदल दिया। उसने गुजनन को शांत होने को कहा और आश्वासन दिया कि वह सब संभाल लेगा। यह आदमी, जिसे लॉर्ड टाइगर या वांग याहू के नाम से जाना जाता था, इंडस्ट्री में अपने प्रभाव का इस्तेमाल औरतों का फायदा उठाने के लिए बदनाम था। लेकिन ऐसा लगा कि राय में यह बड़ा बदलाव एक दूसरी एक्ट्रेस फैंग चिन की वजह से आया है। युआन ने पूछा कि क्या वह इतनी प्रभावशाली है, और होसान ने पुष्टि की कि वह बेहद मशहूर है और बहुत दान करती है, इसलिए पब्लिक उसकी हर बात को बहुत मानती है। होसान ने युआन को चेतावनी दी कि वांग याहू जैसे आदमी को गिराने के लिए उन्हें गैर पारंपरिक तरीकों की जरूरत होगी। हमारे हीरो ने प्लान पूछा तो होसान ने उसे एक कार्ड दिया।
इस आदमी के पास वांग याहू के करियर को तबाह कर सकने वाली जानकारी थी। उन्हें बस इस आदमी को ढूंढना था। सीन बदला और एक व्यस्त सड़क पर चला गया, जहां हमारा हीरो सोच रहा था कि ऐसी जगह पर कौन काम करेगा। कुछ फ्लोर ऊपर चढ़ने पर उसने किसी को पैसे मिलने को लेकर चिल्लाते हुए सुना। पास जाकर वह हैरान हुआ कि वह आदमी वहां क्यों था। यह अनानास सिर वाला मोटा सा आदमी था जो जमीन पर गिरे हुए एक आदमी को गाली दे रहा था और कह रहा था कि वे उसका हाथ काट देंगे। ये वही आदमी है दोस्तों जो किकी से शादी करना चाहता था। चश्मा पहने हुए आदमी सिगुन ने माफी मांगी और कहा कि वह एक फिल्म खत्म करने वाला है और कर्ज चुकाने के लिए बहुत पैसा कमाएगा। लेकिन मोटे आदमी ने कहा कि इस लैडी डीडी एचके ने टाइगर कहे जाने वाले वांग याहू को नाराज कर दिया है, इसलिए उसकी फिल्म का सफल होना नामुमकिन है। सिगुन ने जोर देकर कहा कि उसकी फिल्म में बहुत दम है और इस बार वह जरूर कामयाब होगी। मोटा आदमी उसे मारने ही वाला था कि किसी ने उसे रुकने का हुक्म दिया। उसे चेहरे पर एक मुक्का पड़ा और वह फिर से जमीन पर गिर गया। वह लड्डे हचका उठा और पूछने लगा कि इतना हिम्मत वाला कौन है। चेन युआन ने पूछा कि क्या वह उसे भूल गया है। तुरंत ही मोटा आदमी रोने लगा। उसे अपने पिता की चेतावनी याद आ गई कि कभी भी इस लड्डे डेहचके को नाराज मत करना। उसने तुरंत माफी मांगी और कहा कि अगर ऐसा है तो वह चला जाएगा, और वे भाग गए। मोटे आदमी को डरते देखकर साइन उत्साहित हो गया कि वह किससे मिलने जा रहा है। चेन युआन उसकी तरफ मुद्दा और कहा कि वह उससे एक मेहरबानी मांगने आया है। सिगुन ने अपना चश्मा ठीक किया और कहा कि उसे भी कुछ कहना है। चश्मे वाला बोला कि उसे कोई चाहिए जो इसकी फिल्म को फंड के सके, और हमको पता ही है चैन युआन की पावर। चैन मान गया और अपनी बात बताई क्योंकि उसे मदद की जरूरत थी। सब समझाने के बाद उसने पूछा कि क्या चेन युआन सचमुच टाइगर किंग को तबाह करना चाहता है। साइन ने सोचा कि चेन युआन के हुनर के साथ यह शायद मुमकिन हो सकता है। फिर उसने बताया कि वह सच में कुछ जानता है जिससे वांग याहू बर्बाद हो सकता है। हमारे हीरो ने कीमत पूछी। साइन ने कहा कि कीमत यह है कि वह उसका शुगर डैडी बने और उसकी फिल्मों में पैसा लगाए। युआन उस आदमी के कला के करियर को आगे बढ़ाने के जुनून से प्रभावित हुआ। फिर उसने बताया कि वह गुजेनन के साथ मिलकर एक फिल्म एजेंसी शुरू कर रहा है और अगर उसे पैसों की जरूरत है तो वह बस मांग सकता है। सिगुन राजी हो गया और कहा कि डील पक्की है और अब वे वफादार साथी हैं। उसने एक यूएसबी ड्राइव सौंपी और कहा कि इसमें उसका सीक्रेट हथियार है। इससे न सिर्फ वांग याहू बल्कि पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हिल जाएगी। युआन ने पूछा कि यह किस तरह का वीडियो है और साइन ने कहा कि जब वह देखेगा तो सब साफ हो जाएगा। वीडियो में वांग याहू और मशहूर एक्ट्रेस थी। हमारे हीरो ने कहा कि ऐसी जानकारी से वे सच में दोनों को धमका सकते हैं। सिगुन ने चेतावनी दी कि यह डरावना होगा, लेकिन चेन युआन ने उसे यकीन दिलाया कि उसके समर्थन से कुछ भी गलत नहीं होगा। इस बीच गुजेनन के घर पर वह बहुत गुस्से में थी क्योंकि लोग उसे 3 दिन से लगातार कोस रहे थे। इस रफ्तार से तो वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ने के बारे में सोचने लगी थी। तभी उसे चेन युआन का कॉल आए और वह सोचने लगी कि वह उससे क्यों बात करना चाहता है। जब उसने फोन उठाया तो उसने पूछा कि क्या वह अकेली है। उसने हाँ कहा और उसने कहा कि वह आ रहा है। यह सुनकर वह शर्मा गई और सोचने लगी कि वह उससे यह क्यों जानना चाहता था कि वह अकेली है ताकि वह उससे मिलने आ सके। वह अपने नाक से खून बहने को रोकने की कोशिश कर रही थी, सोचते हुए कि उसने अपना नियंत्रण खो दिया है। 10 मिनट बाद वह पहले ही दरवाजे पर था। उसने सोचा कि वह किसी भी दूसरे आदमी की तरह बहुत बेताब और परेशान है, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो उसके साथ एक मोटा आदमी खड़ा था और वह सोचने लगी कि यह कौन है। उसने चेन युआन से कहा कि ऐसा सोचने के लिए वह पागल है। उसने उसकी बातों को अनदेखा कर दिया और यांग जिन को एक महान और प्रतिभाशाली निर्देशक के रूप में मिलवाया। अब उसे शर्मिंदगी महसूस हुई, यह जानकर कि वह किसी गलत इरादे से नहीं बल्कि मदद के लिए आया था। थोड़ी देर बाद जब उसने वीडियो देखा तो उसके होश उड़ गए। चेन युआन ने कहा कि उसके साथ वे जनता की राय बदल देंगे। जेनन ने फिल्म प्रोडक्शन शुरू करने की बात की और चेन युआन उसके 85 फेवरेबिलिटी पॉइंट्स तक पहुंचने के लिए बेताब था, जिस पर वह पहले ही 20 करोड़ खर्च कर चुका था।
एक्ट्रेस और डायरेक्टर के बीच बातचीत का वीडियो ऑनलाइन प्रकाशित हो गया और प्रेस ने उसकी धज्जियां उड़ा दी। वह गुस्से में थी, यह सोचकर कि उस कमबख्त वीडियो को किसने हासिल किया था। पुलिस ने एक योजना बनाई और डायरेक्टर को एक दूसरी औरत के साथ रंगे हाथों पकड़ा, जिससे उसकी गिरफ्तारी हुई। जैसे ही उसने हथकड़ियां देखीं, वह समझ गया कि सब खत्म हो गया है। जनता की राय में आए इस बदलाव का फायदा उठाते हुए गुजेनन ने कंपनी के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और घोषणा की कि वह निर्देशक साइन के साथ साझेदारी में अपनी खुद की फिल्म कंपनी शुरू करेगी। उन्हें एक मास्टरपीस बनाने के लिए निवेशकों से 20 करोड़ मिले। इस रकम से सभी पत्रकार प्रभावित हुए, जबकि हमारा हीरो बस मुस्कुरा रहा था। उसे लगा कि पर्दे के पीछे का बॉस बनना बुरा नहीं है। हालांकि रू द्वारा ब्लॉक किया गया वह आदमी चेन युआन को शांति से नहीं छोड़ने वाला था। उसने प्रेसिडेंट किकी को फोन किया और कहा कि उसके पास चेन युआन के बारे में बताने के लिए कुछ है। जल्द ही किकी गुस्से में उससे सवाल कर रही थी। हालांकि उसकी दोस्त ने सुझाव दिया कि वह थोड़ी शांत हो जाए। किकी ने कहा कि उनके इतनी सारी महिलाओं के साथ संबंध होने के बारे में ये सभी आरोप सच भी हो सकते हैं। हालांकि कि जो उसकी दोस्त है, उसको भी यह भी अजीब लगा कि हाल ही में वह उससे बात करने की कोशिश कर रहा थे और वह थोड़ी अजीब महसूस कर रही थी। उसने शायद समझ लिया था कि उनकी तरह का व्यक्ति कई महिलाओं को आकर्षित करेगा, लेकिन वह पूर्ण समर्पण वाले व्यक्ति लग रहे थे। तभी उसने बिंग्यू को पास खड़े देखा, जो सोच रही थी कि क्या उसका प्रस्ताव स्वीकार किया जाए। जब उसने प्रेसिडेंट को देखा तो उसे आश्चर्य हुआ कि उन्हें कैसे पता चला कि वह वहां होगी। प्रेसिडेंट ने पूछा कि बिंग्यू एक ग्रेजुएट है, वहां क्यों थी और उसने किकी को यहां के बारे में सूचित क्यों नहीं किया था। बिंग्यू ने खुलासा किया कि वह वहां चेन युआन से बात करने आई थी, लेकिन यह पूरी तरह से व्यावसायिक था। हालांकि किकी अच्छी तरह से जानते थे कि बिंग्यू उनसे नफरत करती थी, तो अब वह कंप्रो करने को तैयार क्यों लग रही थी। ये सब लोग चेन युआन के घर के सामने थे। तभी वहां एक कार रुकी और हर कोई सोचने लगा कि उस पोर्च में कौन आया है। रुओ कार से बाहर निकली और ड्रामा शुरू हो गया। चेन युआन के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली लड़कियां भी उससे जलने लगी थीं। रुओ ने पूछा कि क्या वहां कोई चेन युआन नाम के लड़के को जानता है जो उन छात्रावासों में रहता है। किकी ने सोचा कि वह चेन युआन के साथ क्या चाहती है। रुओ ने यह देखा और किकी से पूछा कि उसका चेन युआन के साथ क्या रिश्ता है। उन दोनों के बीच तनाव बढ़ गया और किकी की दोस्त ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। बाद में वे चारों एक रेस्टोरेंट में इकट्ठा हुए। रुओ ने चुप्पी तोड़ने का फैसला किया और किकी से पूछा कि क्या वह चेन युआन को पसंद करती है। किकी ने जवाब दिया कि चेन युआन भी उसे पसंद करता है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रुओ ने उसे भ्रम में रहना बंद करने को कहा। चेन युआन 5 साल से उसका पीछा कर रहा था और हाई स्कूल में उसके लिए पिटा भी था, इसलिए जाहिर तौर पर वह उसे ज्यादा पसंद करता था। किकी की दोस्त, जो कभी चेन युआन को चुराना चाहती थी, अब प्रेसिडेंट का बचाव करते हुए कहने लगी कि चेन युआन ने उसे एक हवेली और एक बेहद महंगा पियानो दिया था, उस खबर को याद करते हुए। रुओ को लगा कि कहीं चेन युआन सच में 2 औरतों के साथ तो नहीं है, पर उसे गुस्सा आया और उसने कहा कि वह इन औरतों से हार नहीं सकती। उसने खुलासा किया कि चेन युआन ने उसके लिए 2 बिलियन की कीमत की पूरी बिल्डिंग खरीद रखी है। इससे प्रेसिडेंट गहरी सोच में पड़ गई कि क्या चेन युआन ने उसे जो भी बताया वह सब झूठ था। बिंगू ने भी बताया कि चेन युआन ने उसे भी 1 बिलियन के शेयर दिए हैं। चारों लड़कियां हैरान रह गईं। किकी ने कहा कि वह अभी उसे फोन करके यह सब सुलझाएगी, लेकिन उसने यह भी बताया कि उसने कभी उनके रिश्ते को कंफर्म नहीं किया है कि वो लवर है। जब भी कोई पूछता, वह कहता कि वे नजदीकी दोस्त बताता है। रुओ ने कहा कि उसके साथ भी ऐसा ही है। किकी की दोस्त ने कहा कि उन्हें यह पक्का करना होगा कि कहीं वह कई औरतों के साथ रहने की रणनीति के रूप में तो इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। रुओ खड़ी हो गई और कहा कि वह इसे अभी सुलझाएगी, लेकिन किकी की दोस्त ने कहा कि उस जैसे आदमी 1000 मौत के लायक है और उन्हें उसे नीचे गिराने के लिए एक योजना बनानी होगी। उन्होंने चर्चा की कि चेन युआन उन्हें अपने पास रखने के लिए पैसे खर्च करना पसंद करता है, इसलिए अब उन्हें बदला लेने का समय है। किकी की दोस्त ने एक सही योजना सुझाई। उसे तब तक पैसे खर्च करने के लिए मजबूर करो जब तक कि वह दिवालिया न हो जाए।
ताकि उसके पास किसी और महिला को धोखा देने के लिए एक पैसा भी न बचे। चारों ने जोश में आकर कहा कि चेन युआन इसके लायक है। भाई चेन युआन की तो फील्डिंग सेट है भाई। बाकी का अगले पार्ट में देखते हैं। और है दोस्तों, ये जरूर बताना कि हर 2 दिन में लंबा 1 घंटे का पार्ट या फिर रोज दिन 20 से 25 मिनट का वीडियो। मेरे हिसाब से हर दिन वाला सही रहेगा। खैर, आप जो बोलोगे वही करूंगा, कमेंट में जरूर बताना भाइयों।